उम्मत का रब से बख्शवाना था। मुस्तफा की उम्मत। इस्तकबाल के नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरो मुर्शिद, पीरो मुर्शिद, औलादे गौसे आजम, औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं एक मतलब एक शेर और हुजूर के खानदान वालों के हवाले से एक शेर और पढ़ता हूँ, समात करें। आप हजरात बैठ जाएं, शेर सुने। कि सरवरे अंबिया तो मदीने में है, उनका प्यारा दुलारा सफीपुर में है। कहे सुभान अल्लाह। सरवरे, जिनको हुजूर से मोहब्बत है इंशाअल्लाह बोलेंगे, सरवरे अंबिया तो मदीने में है, उनका प्यारा दुलारा सफीपुर में है। कि सरवरे अंबिया तो मदीने में गए, उनका प्यारा दुलारा सफीपुर में है। गौस ख्वाजा जिन्हें, गौस ख्वाजा जिन्हें अपना बेटा कहे, वो चमकता सितारा सफीपुर में है। गौस ख्वाजा जिन्हें अपना बेटा कहे, वो चमकता सितारा सफीपुर में है। गौस ख्वाजा जिन्हें। और एक शेर बड़ी तेजी के साथ पढ़ता हूँ, आप लोग समात करें। और हमें कहने पे फख्र है कि हमारा जो पीर है वो औलादे गौसे आजम है, औलादे इमाम हुसैन है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जिस खानदान से मेरा पीर ताल्लुक रखने वाला है, वो उस पीर के खानकाह का नाम मदीनतुल औलिया का लक़ब दिया गया है। एक शेर में पीरो मुर्शिद के हवाले से और पढ़ता हूँ, जिनको पीरो मुर्शिद से मोहब्बत है, एक मरतबा मचल के कह दे सुभान अल्लाह। अब शेर सुने। कि शाह शोयब मियां मेरे आले इनका दामन न छूटेगा हारे जिसका भी। आप चाहते हैं कि मेरा दामन न छूटने पाए तो इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेंगे। सुने। कि शाह शोयब मियां मेरे आले नबी, उनका दामन न छूटेगा हारे किसका भी। अब किसी पीर, अब किसी पीर मुझे तो जरूरत नहीं, अब तो सब कुछ हमारा सफीपुर में है। अब किसी पीर मुझे तो जरूरत नहीं, अब तो सब कुछ हमारा सफीपुर में है। सरवरे अंबिया तो मदीने में गए, उनका प्यारा दुलारा सफीपुर में है। और मैं आया तो एक फरमाइश हुई कि आप वो कलाम पढ़ दीजिए जो पढ़ते हैं। मैं पीरो मुर्शिद की दुआ लेते हुए मतलब दो शेर और पढ़ता हूँ, इसके बाद 3-4 मिनट गुफ्तगू आपसे होगी, हम तमाम इजलास से बात करेंगे। एक मरतबा मतलब के कहते सुभान अल्लाह। कि जो बन गया है दीवाना पकाई साहब का। अब बोले इंशाल्लाह, बहुत बड़े बुजुर्ग की बात हो रही है, इंशाल्लाह खामोश नहीं रहेंगे। कि जो बन गया है दीवाना पकाई साहब का, 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 है उसके लब पे तराना 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 पकाई साहब का। और बड़ी तेजी के साथ सारे लोगों ने
महफिल इमाम हुसैन रखा है और इसी महफिल में औलाद गौसे आजम की जलवागरी है। एक शेर और सुने जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, सारे लोगों के हवाले से एक मिसरा और पढ़ता हूँ सुने कि खुदा तुम्हारी कमाई में बरकत देगा। हाँ, जिनको अकीदा है कि मेरे पीरो मुर्शिद अगर दुआ कर देंगे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, वो खामोश नहीं रहेगा। सुने, वो कामयाब है खुदा तुम्हारी कमाई में बरकत देगा, खुदा तुम्हारी कमाई में बरकत देगा, खुदा तुम्हारी कमाई में बरकत देगा, खुदा तुम्हारी कमाई में बरकत देगा। हमेशा जलसा सजाना बकाई साहब का, हमेशा जलसा सजाना बकाई साहब का, जो बन गया है दीवाना बकाई साहब का, जो बन गया है दीवाना बकाई साहब का, जो बन गया है दीवाना बकाई साहब का। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद हजरत की गुफ्तगू होगी, हम तमामी हजरात दिल से समात करेंगे और उस पे अमल भी करेंगे। पढ़ता हूँ उसने एक मर्तबा पूरा मजमा मचल के कह दे सुभान अल्लाह, और इस मिसरे में समझ जाएगा कौन कामयाब है कौन कामयाब नहीं। सुने, वो कामयाब है नाकाम हो नहीं सकता, बोले सुभान अल्लाह। वो कामयाब है नाकाम हो नहीं सकता, 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 वो कामयाब है नाकाम हो नहीं सकता। है जिसके दिल में ठिकाना बकाई साहब का, है जिसके दिल में ठिकाना बकाई साहब का, है जिसके दिल में ठिकाना बकाई साहब का, जो बन गया है दीवाना बकाई साहब का।